अस्सलाम वालेकुम। हम लोग यहाँ पर बेंगलुरु से, फिर कर्नाटका से, मुंबई से, हैदराबाद से, दिल्ली से, गुजरात से, ये तमाम इलाके से लोग फ्लाइट से गुवाहाटी पहुँचे और गुवाहाटी से फिर यहाँ की पुलिस वालों ने और जिम्मेदारों ने उठाकर हुजाई हमें लेकर आए और फिर हुरुपतर वहाँ पर हमारा टेस्ट किया गया और टेस्ट करने के बाद फिर हमें क्वारंटाइन में डाला गया और क्वारंटाइन हमारा पहला वार्ड नंबर 11 मरकज हफीजिया मदरसा, वहाँ पर हमें डाला गया। फिर वहाँ से 3 दिन रहने के बाद हमारे रिपोर्ट नहीं आया। फिर 3 दिन के बाद हमें वहाँ से मुंतकिल कर दिया गया दूसरे मदरसे की तरफ, लंका हुजाई होके फिर वहाँ से आगे लेकर आए हमें। फिर लंका के बाद एक नौकोटी एक इलाका है जो बिल्कुल जंगल एरिया है, पहाड़ी एरिया है, जहाँ पर पूरी जंगल ही जंगल है। वहाँ पर आबादी भी बहुत कम है, ज़्यादा नहीं है। उस एरिया के अंदर हमें लाकर मुंतकिल किए। हालांकि हमारे यहाँ के लोग डबोका के और फिर लीलबागान, मुड़ाजार और चौधरी बाजार, खोरईजार, सांगमाजी, इस एरिया के लोग हैं। हमारे लिए सहूलत ये थी कि हमें वो डबोका में रखते या नीलबागान में रखते, उस एरिया के अंदर रखते तो हमारे लिए सहूलत थी, या हुजाई में रखते तो हमारे लिए वो सहूलत थी, वो जगह हमारे लिए सही था। लेकिन ये आउट एरिया में डालने की वजह क्या है, हम ये जानना चाहते हैं। और 3 दिन रखने के बाद हम ये जानना चाहते हैं कि हमें वहां से मुंतकिल करने की वजह क्या थी। अगर 3 दिन के बाद 6 दिन रख लेते, 7 दिन का डेट था कि 7 दिन के बाद हमें वहां से मुंतकिल कर घर पे जाने की इजाजत मिल जाएगी, लेकिन हमें इजाजत नहीं मिली। हमें तो 3 दिन के अंदर मुंतकिल कर दिया गया। और यहाँ पर जब हम पहुंचे, एक ऐसा एरिया है जहाँ पर न खाने का सही इंतजाम है, न रहने का इंतजाम है, न वहाँ पर बिस्तर का इंतजाम है, न मच्छरदानी का इंतजाम है, न ही टॉयलेट का इंतजाम है। और इसके अलावा जब हम यहाँ पर पहुंचे तो होम क्वारंटाइन की हमने मांग की, तो वहाँ के ऑफिसर्स ने कहा कि होम क्वारंटाइन करने के लिए आपके साथ लेडीज का होना जरूरी है। जब हमने एतराज नहीं किया, फिर हमें मुंतकिल कर दिया गया। लेकिन जब यहाँ पर पहुंचे तो हमें ये सवाल है कि हमारे यहाँ पर आने के बाद एक आदमी है, उसके साथ लेडीज मौजूद है, फिर उसको होम क्वारंटाइन के बजाय वो हमारे साथ रहने की इजाजत क्यों दिया गया। और 42 मैन है, मर्द आदमी है, उनके दरमियान उस औरत को रखने की वजह क्या है, उनकी रखने की जरूरत क्या थी। अगर वो रखें, अगर कुछ हो गया तो उसके जिम्मेदार कौन है, उसके जिम्मेदार कौन होगा। और यहाँ पर हम में से बहुत सारे लोग हैं, खाना खाकर लोग पेट खराब है, कोई पूछने वाला नहीं है, मच्छरदानी नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। गाबड़ा को बोल दिए। फिर उसके बाद उसके अलावा और सारे जो जिम्मेदारान थे, प्रेसिडेंट को बोले, प्रेसिडेंट कहते हैं कि हमें पुलिस वालों को बोलो, ओसी को बोलो, सीए को बोलो, डीसी को बोलो, उसको बोलो, इसको बोलो, लेकिन किसी का पता ही नहीं है। हम फोन करने के बाद डीसी से मैसेज किया गया, मैसेज करने के बाद कोई रिप्लाई नहीं आया। तो हमें ऐसे वक्त में क्या करना चाहिए। हम ये चाहते हैं कि हम असम सरकार से हमारी ये अपील है और ये दरख्वास्त है कि इस तरह लोगों को लाकर परेशान न करे। हम वहां से आए हैं, सुकून में थे, लेकिन क्वारंटाइन में डालकर जो हमें ये परेशानी हो रही है, ये दिक्कत हो रही है, ये बीमार हो जाएंगे। ये मच्छर काटने की वजह से और ये बदबू की वजह से, टॉयलेट की साफ सफाई नहीं है। हमारे पास फोटो मौजूद है, हमारे पास वीडियोस मौजूद है। ऐसे एरिया के अंदर कौन रह सकता है। मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ, जो एरिया में हम रह रहे हैं, जिस जगह पर, अगर क्या हमारे हुकूमत, जो हमारे असम सरकार के जो जिम्मेदारान है, क्या वो एक दिन रह सकते हैं, क्या वो खाना वो खा सकते हैं, क्या उस इलाके के अंदर उस एक रात में सो सकते हैं बगैर मच्छरदानी के। हमारे पास ये स्टूडेंट मौजूद हैं, बेंगलुरु के स्टूडेंट्स हैं, फिर उसके पास जिम्मेदारान हैं। हम लावारिस नहीं है, हमारे भी पेरेंट्स हैं, हम लावारिस नहीं है, हमारे पेरेंट्स से हमें जिम्मेदारी, हमें हो सकता है हमारे को उठा कर हमारे घर पे डाल दो, या अगर इसको रखना है तो वहां पर रख सकते हैं आप। अगर आप जिम्मेदारी नहीं उठा सकते हैं तो फिर हमें घर भेजिए, कहीं तो एक भेजिए। दूसरी बात यह है कि हमारे पास 7 दिन हो चुका है, आज तक रिपोर्ट नहीं आया। मैं ये कसूरवार डॉक्टर को समझूं या आसाम हुकूमत को समझा जाए या किसको कसूरवार समझा जाए। 7 दिन होने के बाद अभी तक रिपोर्ट नहीं आया, क्या वजह है, इसकी जिम्मेदार कौन है।
हमारा सवाल ये है, उसकी जिम्मेदार कौन है? हम हैं या आसाम हुकूमत है, पुलिस वाले हैं, डॉक्टर हैं, कौन है? इसे सवाल कौन करेगा? किससे पूछेंगे हम? किससे पूछने जाए? इसका जवाब हमें चाहिए। और हम चाहते हैं कि हमें यहाँ सहूलत फराहम किया जाए, और अगर सहूलत नहीं हो सकती तो हमें यहाँ से मुंतकिल किया जाए, और हमारा जो क्वारंटाइन की मुद्दत है अभी तक रिपोर्ट नहीं आया, क्यों नहीं आया, उसकी जांच की जाए, और जांच करने के बाद हमें उसका जवाब दी जाए। हमारे यही दरख्वास्त है, यही मिनती है, और असम हुकूमत से भी, पुलिस वालों से भी, और तमाम डॉक्टरों से भी जो जिम्मेदारान हैं उनसे भी यही अपील है कि जो क्वारंटाइन के अंदर दूसरी जगह भी मुंतकिल है। ऐसी बात है, जो हमें इतनी परेशानी हो रही है तो दूसरी जगह भी परेशानी हो रही होंगी। खास करके दिन पूरा होने के बाद भी 7 दिन का मुद्दत, 7 दिन था, 7 दिन खत्म हो चुका है, फिर उसके बाद भी हमें नहीं निकाला गया यहाँ से। बहुत सारे लोग हैं जिनका 6 दिन हुआ, बहुत सारे लोग हैं जिनका 8 दिन हुआ, 7 दिन हुआ, लेकिन उन लोगों को अभी तक रिलीज नहीं किया गया, घर पे जाने की इजाजत नहीं मिली। क्यों? जो 7 दिन होम क्वारंटाइन, 7 दिन क्वारंटाइन के अंदर रखने की बात थी, फिर 8 दिन क्यों रखा गया? 7 दिन होने के बाद रिपोर्ट क्यों नहीं आया? फिर अगर नहीं आया तो फिर उसके बाद हमारी मुद्दत क्या है ये तो बता सके। हमने सवाल किया गाबुड़ा से, फिर उसके बाद प्रेसिडेंट से, उसके बाद सेक्रेटरी से, लेकिन कोई किसी को कुछ पता नहीं। डीसी को पता है, डीसी को मैसेज करे तो उसका रिप्लाई नहीं। हम किसके पास जाए, किसके पास सवाल करें, किसके पास अपने दर्द सुनाए, किसके सामने हम अपनी बात बताए? मैं आसाम से आखिरी गुजारिश ये है कि हमें इस तरह जो सहूलत परेशानियां हैं उसको दूर करे, और अपील है उन लोगों से, तमाम लोगों से, हुकूमत से भी, आसाम हुकूमत से, और जो मीडिया है उनको भी दरख्वास्त की जाती है कि ऐसे ऐसे इलाके में जाए और मालूम करे और देखे किस अंदाज में हमारे लोग परेशान हैं, किस तरह उनको तकलीफ हो रही है, किस तरह वो रहते हैं, किस तरह सोते हैं, किस तरह बैठ रहे, क्या है उनकी कमी, क्या है, उसको बताए। हमारी अपील यही है, और तकलीफ है तो उसको दूर करे। जय हिंद, जय भारत, जय आसाम।